अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एस के वर्ल्ड एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में आबाद रखे। तो जनाब यहाँ पर मेरी सुबह का आगाज़ सुबह 5 बजे के करीब हो गया है। मेरी सुबह तकरीबन 4 या 4:30 बजे हो जाती है, लेकिन आजकल रानैन थोड़ा सा सो जाती हैं, तो इसलिए मैं 5 बजे उठती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ही तेज़ अलार्म है वो रानैन की शक्ल में, और रानैन ही सुबह मुझे सवेरे उठाती हैं। जब रानैन उठ जाती हैं तो साथ ही साथ में फिर मुझे नाश्ता भी रेडी करना होता है। हुरैन भी साथ में उठ जाती हैं। सुबह उठते ही मुझे नीम गर्म पानी चाहिए होता है, चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दी हो, मुझे लाजमी पीना होता है एक पूरा मग। और उसके बाद फिर मैं किचन में आ जाती हूँ, और मैंने यहाँ पर रेडी करना है हुरैन का भी नाश्ता और साथ में हुरैन के बाबा का नाश्ता। तो आजकल इस तरह से मैं हुरैन को एग खिलाती हूँ पराठे के ऊपर इस तरह से डाल के, जिसमें थोड़ा सा 1 पिंच सॉल्ट और रेड चिली पाउडर, और फिर उसको फेंटने के बाद पराठे के ऊपर इस तरह से लगा के इसको पका लेती हूँ। इससे इसका एग पराठा रेडी हो जाता है। हुरैन को नाश्ता करवाना मेरे लिए सबसे मुश्किल काम होता है, जो कि सारा दिन में मुझे कोई काम इतना मुश्किल नहीं लगता जितना ये हुरैन को नाश्ता करवाना लगता है। अगर हुरैन के बाबा घर में हो तो ये तो काम मेरे लिए बहुत ही आसान कर देते हैं वो। फिर हूर को नाश्ता करवाने की जिम्मेदारी हूर के पापा की होती है। तो बस यहाँ पर हुरैन का नाश्ता डन हो गया है, और मौसम भी हमारा बहुत ही ज़बरदस्त है। काफ़ी दिनों बाद धूप निकली है, और चूँकि यहाँ पर सुबह बहुत जल्दी हो जाती है तो सूरज जल्दी जल्दी सामने आ जाता है। आज का व्लॉग मेरा नॉर्मल रूटीन की तरफ ही है, क्योंकि समर में जो मेरी रूटीन होती है वो आप लोगों से शेयर करनी थी। 9 बजे के आसपास हुरैन के साथ साथ मैं रानैन को कुछ ना कुछ खाने के लिए दे देती हूँ। हुरैन के टाइम पे मुझे इन सब चीज़ों का पता नहीं था। मुझे उसे कुछ भी खिलाना हो तो उसका पेस्ट बना के पीस पीस के फिर उसको मैं हुरैन को खिलाती थी, क्योंकि फर्स्ट बेबी था हमारा, तो इसलिए कुछ पता ही नहीं था और काफ़ी सारी चीज़ों का हमें हुरैन नहीं बताया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रानैन के टाइम पे मैं बहुत चीज़ों की एक्सपर्ट हो गई हूँ। रानैन माशाल्लाह से 6 माह की हो गई है। इस दौरान अब मैंने उसको कुछ ना कुछ खिलाना शुरू कर दिया है। पानी बॉईल करके तो मैं एक टाइम से उसको पिला रही हूँ, यानी कि पानी में पुदीना डाल के और थोड़ा सा सौंफ डाल के उसको पका लेती थी, और बहुत पहले से ही मैंने इसका ये पानी स्टार्ट करवा दिया था। और अब मैं हर सॉफ्ट फ्रूट का पेस्ट बना के या उसकी प्यूरीज या जूस बना के रानैन को देती हूँ। इसके साथ साथ मैं एक खीर बनाती हूँ रानैन के लिए। सारा दिन में वो एक टाइम पे मैं उसको खिलाती हूँ। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अब बज रहे हैं 9, और 9 बजे किचन के जो बाकी काम होते हैं, यानी कि बर्तन धोने के और किचन को साफ़ करने के, वो फटाफट मुझे अब करना है। बर्तन धोने के फ़ौरन बाद किचन को साफ़ करने के बाद मैं बढ़ जाती हूँ अपने दोपहर के खाने की तरफ। तो आज मैं बना रही हूँ आलू शिमला। आलू और शिमला की जो सब्ज़ी है नॉर्मल जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाऊँगी, लेकिन आज की जो सब्ज़ी है वो मैं बनाने वाली हूँ प्रेशर कुकर में, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी काम इसलिए ख़त्म करती हूँ रूटीन में, क्योंकि मुझे ये होता है कि कभी कभार रानैन चिढ़ जाती हैं, वो रोने लग जाती हैं, कभी हुरैन, तो मुझे बच्चों को भी प्रॉपर टाइम देना होता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि किचन के सारे काम या घर के बाकी काम जितने भी हैं वो निपटा के अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम दिया जाए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे आपने कैसे प्रेशर कुकर में बनाना है। अगर कभी मेरी तरह बनाना हो तो नॉर्मल ग्रेवी जैसे हम बनाते हैं, प्याज टमाटर और हरी मिर्चें लाल मिर्चें सारे इसके अंदर, जो हल्दी स्पाइसेस वगैरह जो भी होंगे आप जो डालते हैं वो डाल लें। डालने के बाद आपने ये करना है, बस आपने ग्रेवी बनने का वेट करना है। जैसे ग्रेवी तैयार हो जाए तो आपने इसके अंदर शामिल करने हैं आलू। अगर चाहें तो मोटे काट लें, चाहे तो पतले पतले काट लें, और इसके अंदर शामिल कर दें शिमला मिर्च बारीक कटी हुई है तो आप डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब इसको तब तक पकाना है जैसे ही एक विसल स्टार्ट हो, बस आपने फ़ौरन से प्रेशर कुकर बंद कर देना है। बस 5 मिनट लगे हैं मुझे इसे तैयार करने में। उसके बाद आप इसे गार्निश कर लें हरी मिर्चों के साथ या हरा धनिया के साथ या पुदीने के साथ। और बस साथ ही साथ में मैंने रोटी तैयार कर ली थी, और इसके बाद 12 बजे का खाना खाया। और खाना खाने के बाद मैंने कहा कि आज मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, थोड़ा सा बच्चों को बाहर लेके जाया जाए, तो बस फटाफट मैं अब बच्चों को तैयार कर रही हूँ।
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रानीन है ना ये अब बैठने लग गई हैं और बस प्रैक्टिस करवाते हैं, कभी बैठती हैं और कभी गिर जाती हैं, लेकिन इनकी मैंने प्रॉपर चेयर ली हुई है और ये चेयर पे प्रॉपर बैठ जाती हैं माशाल्लाह से। तो जनाब यहाँ पर दोपहर का ही टाइम हो रहा था, लेकिन मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है और दरिया भी अच्छा खासा इसका पानी ऊपर आया हुआ है, क्योंकि मुसलसल बारिशें होने की वजह से इसका पानी बहुत ज़्यादा हो गया है। मोस्टली ये होता है कि जब भी हमें फ़्रेश होने के लिए कहीं भी जाना हो तो कहीं दूर दराज़ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे घर का व्यू जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बस घर से बाहर निकल जाते हैं और बस फ़्रेश हो जाते हैं। और ये सामने ही एक चेयर लिफ्ट कह लें, इस तरह से है ये यहाँ पर। इससे दरिया के आर पार आने जाने में आसानी हो जाती है। गाड़ियाँ भी हैं लेकिन शॉर्टकट रास्ता यही है, इसके ज़रिए हम दूसरी तरफ जा सकते हैं। लेकिन कमज़ोर दिल के मालिक लोग तो इसके अंदर बिल्कुल भी ना बैठें, क्योंकि ये दरिया के बिल्कुल करीब से गुज़रती है और ऐसा लगता है कि अभी गिर जाएँगे। मैं भी बहुत डरती हूँ, इसलिए मैं इसका तो बिल्कुल भी इंतख़ाब नहीं करती कहीं भी आने-जाने के लिए। तो जनाब ये था मेरा आज का सरप्राइज़। मेरी बर्थडे थी आज, यानी कि 3 जून को मेरी बर्थडे थी और मुझे हूर के पापा ने यानी कि अयाज़ काज़मी ने एक बहुत ही अच्छा-सा सरप्राइज़ दे दिया। एक्चुअली मेरे माइंड में था, बट ये था कि अब हम 30 इयर्स के हो गए हैं, अब हम बूढ़े हो गए हैं, क्या करना है ये सेलिब्रेशन करके। लेकिन जब आपके पास एक बहुत ही केयरिंग इंसान हो ना, तो उसको आपकी हर चीज़ की फ़िक्र होती है, आपकी तबीयत की, आपकी खुशियों की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक ऐसा शख्स मौजूद है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Saira. Happy birthday to you. 30 years. हुआ कुछ यूँ था कि हम शाम को जैसे ही घर पहुँचे वॉक करने के बाद, तो बस बच्चों को खाना खिलाया और सो गए। 9 या 10 बजे के करीब मैं सो जाती हूँ, बच्चे भी सो जाते हैं। लेकिन जब हूर के पापा आए और इन्होंने खाना खाया और चुपके-चुपके सारा सरप्राइज़ इन्होंने रेडी किया। अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखे, क्योंकि इन्हीं के दम से मेरी सारी खुशियाँ हैं, चाहे वो छोटी खुशियाँ हों या फिर बड़ी खुशियाँ। थैंक्स अल्लाह पाक, एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर आपने मुझे अता किया। बर्थडे मेरी है तुम्हारी? मेरी। अपने व्लॉग का अख्तिताम मैं यहीं पे करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग या नेक्स्ट रेसिपी के साथ। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।